कैसी जिंदगी होनी चाहिए पत्नी की, कैसे जिंदगी होनी चाहिए पति का, और कैसे जिंदगी होनी चाहिए माता पिता का, और कैसे जिंदगी होनी चाहिए बच्चों का। ये चीज आपको बहुत ही जरूरी सीखना है, तभी आपका घर जो है अच्छे से रह सकता है, आपके घर में खुशियां आ सकती है। दूसरों को देखते हो आप तो उस जगह पर आपका मन करता है कि काश मेरा भी घर ऐसे होता, काश मेरा भी पति मेरी बातों को सुनता, काश मेरी भी पत्नी मेरी बातों को सुनती, काश मेरे भी बच्चे मेरी बातों को सुनते, काश मेरे माता पिता भी मेरी बातों को सुनते। आपके मन में क्या होता है, ऐसी बातें चलती हैं प्रियो। लेकिन जब आप दोस्त जैसे रहेंगे, पति पत्नी का रिश्ता दोस्त के समान होंगे, तो वहां पर आपको तकलीफें नहीं होंगी। यदि आप किसी विषय को लेके आप अपने पति को नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन दोस्त समझ के उसको बोल सकते हो। जब आपसे दोस्ती हो जाएंगी तो पति जो है पत्नी को किसी विषय को नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहां पर दोस्त समझ के पत्नी को बातें कह सकता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, माता पिता भी जब दोस्त के समान होंगे तो बच्चे भी अपनी दिल की बातें मम्मी पापा को अच्छे से कह पाएंगे। जब माता पिता के साथ भी आप जो है कि अच्छे से आपकी जिंदगी होंगी, तो वहां पर क्या होगा कि आप भी अच्छे से वहां पर जिंदगी जी सकते हो मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जो है कि इसलिए बनाया है, पति और पत्नी को एक सहायक होने के लिए बनाया है, ताकि पति के साथ पत्नी होकर उनकी सहायक बन सके, उनकी सहायता कर सके। पति को पत्नी इसलिए दिया है, परमेश्वर ने कहा ना आदम के लिए सब कुछ तो मैंने बनाया, लेकिन कुछ तो कमी आदम के लिए, क्योंकि उसके लिए पत्नी को मैं बनाऊं। खुदा ने उनको अकेला देखा तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, और कहा कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए उसकी पत्नी हव्वा को परमेश्वर ने के लिए बनाया। प्रियो, यदि पति पत्नी आप हैं, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, तो पति पत्नी को जब जोड़ दिए परमेश्वर ने है, तो वहां पर एक महिमा को करने के लिए, पति पत्नी की जिंदगी से खुदा बड़ी महिमा को लेने के लिए आपको बनाया मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर ने आशीष दिया है, यहाँ पर भजन संहिता में परमेश्वर ने आशीष दिया है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। किसका? उस पति उस पत्नी का, उस माता उस पिता का, उस बच्चों का भला ही होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपनी जिंदगी में परमेश्वर का डर भय मानते हुए परमेश्वर को पहला स्थान दिया है प्रियो। और यहाँ पर जो है कि लिखा है, तेरी पत्नी, तेरे घर के भीतर तेरी पत्नी फलवंत दाख लता सी होंगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलवाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर ने यहाँ पर पति को, पत्नी को, बच्चे को आशीष दिया प्रियो। देखो पत्नी को परमेश्वर ने क्या कहा है, तेरी स्त्री अर्थात तेरी पत्नी तेरे घर में कैसी होंगी, फलवंत होंगी। हालेलुया। आपकी पत्नी कैसे होंगी, फलवंत होंगी। और कैसी होंगी, दाख लता सी, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर दाख लता सी होंगी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक भी क्या होंगे, जलपाई के पौधे से होंगे, अर्थात आशीषित होंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको क्या किया है, आशीष किया है मेरे प्रियो। खुदा ने वहां पर उनको आशीष दिया है। परमेश्वर वहां पर बड़े कामों को करने के लिए खुदा ने क्या कर रहे हैं, वहां पे उनको तैयार कर रहे हैं प्रियो। आप और हम जब देखते हैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर के आशीष को, तो परमेश्वर ने संपूर्ण परिवार को क्या किया है, आशीष किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने संपूर्ण परिवार को क्या किया है, आशीष किया है, ठीक है ना। खुदा ने पति को ही नहीं परंतु पत्नी को ही नहीं परंतु बच्चों को, और बच्चों को ही नहीं परंतु माता पिता को परमेश्वर ने क्या किया है, आशीष किया है। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बुद्धिमती स्त्री के विषय में अच्छी बातों को कहा है कि
स्त्री जो बुद्धिमान होती है वही फलवंत होती है और दाखलता सी बन सकती है। मूर्ख स्त्री तो उसके समान है जो कहाँ घर बनाती है, रेत पे घर बनाती है। जरा भी तकलीफ आई नहीं, जरा भी समस्या आई नहीं, वो अपने जीवन में ऐसे ऐसे चीजों को कर लेते हैं जिससे उनका घर परिवार सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको बुद्धिमान स्त्री बनने है। एक ऐसा पुरुष होता है जो मूर्ख पुरुष पति के समान होता है, मूर्ख पति के समान, जो अपनी पत्नी के विषय में डाह करते, जलन करते हैं और द्वेष करते हैं और पत्नी को सताते हैं। ऐसा भी नहीं होना है मेरे प्रियो। यदि आप भाई लोग हैं तो पत्नी आपका शरीर है, आपका ही अंग है, और जब आप अपने शरीर को प्यार करते हो तो परमेश्वर कह रहा है कि जिस प्रकार पति अपने पति जो है अपने शरीर को जिस प्रकार प्यार करता है, वैसे अपनी पत्नी जो उनका ही शरीर है उनको भी क्या करे, अपने ही शरीर के अनुसार प्यार करे। जो पति है वो अपनी पत्नी से झूठ ना बोले, जो पति है वो अपनी पत्नी के साथ वफादार रहे, वो हर एक कदम में उनके संग चले। यदि पत्नी थक गई है विपरीत परिस्थितियों में, उनको साहस दे, उनको हिम्मत दे। एल्काना को देखते हैं, जब एल्काना और हम देखते हैं हन्ना को, उनके जिंदगी में कितनी खूबसूरत बातें थी। हन्ना का कोई संतान नहीं, लेकिन एल्काना उसका पति उनको इतना चाहता था कि उसे किसी चीजों की कमी होने नहीं दिया। एल्काना ने अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत चाहता था। उसको पता था एल्काना को कि हन्ना की कोई संतान नहीं, और इसी वजह से वो दुखी ना हो, उसका हृदय, उसका मन टूट ना जाए, इसीलिए एल्काना सबसे ज्यादा उनको जो है कि उपहार देते थे, उनके साथ समय बिताते थे, उनको दिलासा देते थे, उनके साथ रहते थे। जब आपका पति इस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करने लग जाता है तो आप अपने पति के हृदय में जो है कि घर बना लिए हैं, और आपके दिल में आपके पति के लिए अपार प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता है। पति पत्नी देखो, रिश्ते के लिए पति पत्नी नहीं कि घर का काम कर रही पत्नी, बाहर का काम कर रहा है पति, इतने में स्थिर मत रहो। यदि समय मिलता है आपको तो पति पत्नी जो है बैठकर बात करिए, एक दूसरे के सुख और दुख को जो है कि जानिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें प्रियो। जब ऐसे करेंगे तो आपका पति पत्नी का जीवन बहुत मजबूत हो जाएगा। पति पत्नी के जिंदगी में तीसरा कोई व्यक्ति आ नहीं सकता। हालेलुया। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में उनका साथ निभाते हुए एक दूसरे को उनको अपने दिल की बातों को कहना चाहिए, अपने सुख दुख को अपने पति से कहना चाहिए। जब हन्ना रो रही थी, एल्काना उनको कहता है तू क्यों रोती है, क्या मैं तुझे बहुत सारे संतान से भी बढ़कर नहीं हूं क्या, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूं, तू क्यों दुखी होती है कि तुम्हारा संतान नहीं है। ऐसा पति होना चाहिए एल्काना के समान, जिस पत्नी की कोई औलाद नहीं है उसको वो दिलासा दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, उनको वो सांत्वना दे रहा है, अपने प्रेम से भर रहा है। और हन्ना जो है कि कितनी जो है खुश हुई होंगी जब उसका पति उनके साथ दे रहा है, उनके साथ निभा रहा है, उनको समझ रहा है और उनके दुख में वो उनके साथ खड़ा हुआ है। आप जो पत्नियां हैं, आप जो है कि शरीर से ही पत्नी धर्म को नहीं निभाते, परंतु आप अपने पति के सुख दुख में हर एक परिस्थितियों में क्या करते हो, अपने पति के साथ खड़े रहते हैं। जब पति जो है कि इस प्रकार से दुखी है तो पत्नी क्या करती है, सारी चिंताओं को अपने पति का जो है कि अपने ऊपर ले लेती है। बोलते हैं कि वो जी कोई जरूरत नहीं, आपको दुखी होने का, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर पति जो है बहुत ज्यादा जो है कि परेशान हो रहते होंगे, तकलीफों में से गुजरे रहते होंगे। वहां पर जब पत्नी एक ऐसे शब्द को कह देती है, पति का सारा जो है कि मन क्या बोलते हैं, आनंद से भर जाते हैं, वो सारे टेंशन और तनाव को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी भी पत्नियां होती हैं, मूर्ख पत्नियां, जो पति को बिल्कुल नहीं समझ पाती हैं और पति को जो है कि एक मतलब झगड़ा करने में और उसको टेंशन तनाव देने में ऐसे माहिर हो जाती है कि
पति का जो प्यार होता है, वो तो पति के दिल से आपके लिए प्यार जो होता है वो तो गायब हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे पति के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पति के हृदय में आप कैसे जगह बना पाएंगी। हालेलुया।